देखिए, ये भारत का इतिहास जो है ना, वर्तमान इतिहास को बदलने के लिए एक स्वर्णिम कदम था। भारत के अगर आप पुराने के इतिहास में जाएंगे तो इस भारत की धरती पर बेटियां स्वयंवर आ रही हैं। स्वयंवर की बहुत कहानियां आप लोगों ने भी सुनी पढ़ी होंगी कि बेटियां बैठती थी और 10 राजकुमार, राजा के बेटे और दूसरे तरीके से अपना वर जब बेटी खुद चुनती रही हो, तो ये वो देश की धरती है। और इस धरती के ऊपर अगर महिलाओं का, वीरांगनाओं का इतिहास गिनेंगे तो मैं चाहे जीजाबाई जी की बात कर लूं, चाहे मैं अहिल्याबाई होलकर जी की बात कर लूं, चाहे मैं झांसी की रानी की बात कर लूं, और अगर मैं अभी भी एक बात बोलूं तो विपक्ष भी भूरी भूरी प्रशंसा करता है स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की, कि बहुत वक्तव्य रखने में वर्तमान युग को भी मैं साथ जोड़ रही हूँ। अब अगर एक कदम मोदी जी और एनडीए की सरकार बहनों को उनका अधिकार, आदि आबादी को उसका अधिकार देने के लिए आगे बढ़े, तो इसमें विपक्ष को तकलीफ क्यों हो गई? अगर आप 850 पे करते हैं तो तब भी क्या तकलीफ है? जितनी ज्यादा सीटें बढ़ेंगी उतना ज्यादा बहनों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो इन्होंने बिल को रोक करके, संख्या को कंट्रोल करके, इन्होंने पब्लिक को गुमराह भी किया कि हमने संविधान बचा लिया। बताओ, संविधान कब कह रहा है कि संविधान को बचाने की बात किया? संविधान नहीं बचाया, इन्होंने खुद को सुरक्षित किया। इन्होंने हमारा हक नहीं खींचा, क्योंकि हमारी पार्टी में तो जिसे क्या कहते हैं, हम बोलेंगे कि एक डिसिप्लिन भी है, और हमारे यहाँ पे तो ये होता है जी, ये बंदा जाएगा, ये नहीं जाएगा। लेकिन इनके यहाँ आज भी सामंतवाद है। तो उस सामंतवाद में इन्होंने अपनी अपनी कुर्सी रोकी है कि ये राजे की बेटी है, ये राजे की बहू है, इसलिए यही चुनाव लड़ेगी, दूसरी नहीं लड़ेगी। आम बहनों का गला घोटने का काम विपक्ष ने किया है। राहुल गांधी कहते हैं कि ये राजनीतिक स्टंट है। राहुल गांधी जी कहते हैं, मैं तो अच्छा लगा मुझे सुन के कि वो राजनीतिक शब्द बोलना जानते हैं, नहीं तो मैं खाली स्टंट ही मानती थी उनको कि वो स्टंट ही जानते हैं खाली। राजनीतिक स्टंट नहीं, अपनी माँ को जगह देना राजनीतिक स्टंट है। आपने अपनी बहन लड़वाई, लड़वाई नहीं लड़वाई इन्होंने अपनी बहन, क्यों इनको आम कार्यकर्ता नहीं मिली थी उस सीट से लड़वाने के लिए? ये इसलिए स्टंटबाजी से बोलते हैं क्योंकि जो कांग्रेस की और विपक्ष की आम बहनें हैं उनको दबा करके ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी पार्टी तो ऐसी पार्टी है, हमारे संगठन में भी 33% रिजर्वेशन है, बहनों को यहाँ पर है। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से काम किया, इन्होंने तो पूरे देश की आधी आबादी का गला घोटने का काम किया। बिल अब जो है आगे किस तरह से जो है देखते हैं इसको कि आगे आएगा, या किस तरह से जो आप लोग उसमें महिलाओं को जोड़ेंगे, महिलाओं तक पहुंचाएंगे कि आपके अधिकारों के साथ जो है हनन करने का काम किया गया, किस तरह से जोड़ेंगे? आज भारत इस स्थिति पर है कि भारत में आज बहनें मल्टीटास्किंग शुरू से रही हैं, लेकिन जो लिटरेसी रेट है बहनों का वो बहुत बड़ा हुआ है। और हर बहन समझती है कि मेरा पेन खींचने का काम विपक्ष ने किया है। बहन को पेन दिया जा रहा था कि तू अपना नसीब अपने हाथ से लिख, तू इस देश की तस्वीर और तकदीर अपने हाथ से लिख। लेकिन ये हमारा हक जो है विपक्ष ने खींचा है। और हमारे देश में नहीं, आप लोगों के ही जैसे मीडिया वाले भाई कवरेज देते हैं कि मोदी जी विदेशों में भी जाते हैं, तब भी एक आवाज़ लगती है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो ये मुमकिन वो तो करवा के दिखाएंगे ही। आने वाले भविष्य में जल्दी आपको मिलेगा। पास करवा के आएंगे आने वाले समय में। मानेंगे उनके कहा लोग। जाता है जब तक दरवाजा खटखटाया ना जाए बार 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 बार, तब तक खुलता नहीं है। मोदी जी को गिराने के चक्कर में आपने शक्ति गिरा दी। मोदी जी को खराब करने के चक्कर में, कि मोदी जी ने तो पहले ही बोल दिया था कि मैं इसका क्रेडिट नहीं लूंगा। क्रेडिट भी तुम्हारा, मैंने खुद देखा वो जब टीवी पर चल रहा था कि क्रेडिट भी आपका, और आप मुझे अपने नाम और फोटो दे देना, मैं सरकारी खर्चे से वो छपवा के भेजूंगा कि ये इसने काम किया है। मतलब मोदी जी ने पहले एक बात बोली थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, विपक्ष कहता है ना किया है ना करने देंगे।
कौन सा चेहरा विपक्ष का सामने आया फिर इसके बाद? क्यों नहीं चाहते थे वो इस बिल सिर्फ ये इसलिए नहीं चाहते थे कि वो अपने कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाए। 65 साल तो प्योर कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, 65 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आज उनको इस बात का भारी कष्ट है कि एक ऐसा बंदा जिसका जीवन सड़कों पर नंगे पांव निकला हो, जिसका जीवन रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए निकला हो, जो खुद स्पिरिचुअलिज्म की तलाश में पहाड़ों पर चला गया हो, जिंदगी से दूर चला गया हो, और वो वापस जब जीवन में लौटता है, राजनीतिक जिम्मेवारी उठाता है, तो वो बड़े बड़े फैसले बेटियों और माओ के हक में करता है। ये इनको हजम नहीं है।